कमज़ोरी हर एक इंसान की ज़िंदगी में कमज़ोरी की एक नमूनी सी बात एक दिन डर में फैला जाती है। लेकिन यही डर उसे अपनी ज़िंदगी के हर एक कोनों से निकलने वाली चीख जैसी रहती है। ये कहानी एक दोस्त के बारे में जो अपनी दिल के करीब रहने वाले इंसान के लिए ज़्यादा कुछ किया है और कर भी रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो इंसान अभी उसके पास नहीं है, लेकिन हर दिन हर वक्त उसे ही ढूंढता रहता था, उसके लिए याद करता रहता था। उसकी दोस्ती, उसकी फरमाइशी दोनों उसकी कमज़ोरी थी। अब वो कमज़ोरी उसको डर में फैलाकर उसको नई ताकत और नई जिंदगी दी। रात के 12:30 हो चुके हैं। इस वक्त हर लोग अपने अपने घरों से दूर सवारी ऐसी चमकती हुई चांदनी रात से गुजारना बहुत पसंद करते हैं। रवि नाम का एक लड़का बड़ा बिजनेसमैन का भाई है। वो अपना काम देखकर गोवा से मुंबई लौट रहा था ताकि उसके हैलोवीन की जो तैयारी 5 दिन के अंदर कर सके उसके भाई के साथ। वो कार चला के घर वापस आ रहा था कि उसकी भाई की कॉल आई और उस फ़ोन उठाने के बावजूद में उसके भाई ने उसे कहा, सुन, तू कहाँ है अभी? जल्दी घर आ, तेरी जान के लिए खतरा है। रवि हंसते हुए कहता है, भैया आप क्या रात से धरते हो या भूत से? अरे यार 20 किलोमीटर बाकी है, आ रहा हूँ। उसके भाई कहता है, तेरी जान के लिए खतरा है और वो भी एक आत्मा से। रवि शौक से रह गया। अरे बाप रे, हाँ 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 आ रहा हूँ, इतना क्यों डराते हो? हैलोवीन के लिए 5 दिन तो डराओगे? चलो फ़ोन रखो, मैं आ रहा हूँ। कॉल काट के जब रवि गाड़ी के आगे देखता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है। रवि जोर से एक ब्रेक दबाकर कार को पास में रोक लेता है और लड़की को घूरने लगता है। वो लड़की देखने में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी है और बहुत छोटी है। उसे देखते ही रवि को डर लग गया और उसके पास जाने की कोशिश की। रवि अपना कार का डोर बंद करके उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने अपना कार बंद किया और उस तरफ देखा तो वो लड़की अचानक से गायब हो गई और जब उसने पीछे मुड़ा तो उसकी गाड़ी नहीं दिखाई दी। डर के मारे उसके बदन से पसीनों का छल निकल रहा था कि ऐसे ही उसने अपने हाथ एक आदमी के ऊपर रखा, तब उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ पहुंचा और अगले अगले मिनट पे उसके पूरे शरीर से खून बहता गया। जब रवि ने अपनी आंख बंद की तब लड़की ने अपनी पूरी रूप दिखा दी और धीमे आवाज से उसके कान के अंदर पुकारी, हैप्पी हैलोवीन। अगले दिन रवि के लाश के पास सब आ पहुंचे, उसके रिश्तेदार, मीडिया, पुलिस और ज़्यादा करीब रहने वाले दोस्तों भी। उसके लाश के पास मिलने वाले सब एक एक प्रूफ उन्होंने इकट्ठा किया, बट उनको अभी तक नहीं पता चला कि उसकी लाश की कारण की वजह क्या था। रवि की केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली से आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नारायण दास उन्होंने चार्ज ली थी। जब उन्होंने अपनी जीप उतरी तो एक कांस्टेबल आके बोला, नमस्ते सर। नमस्ते। किसका केस है ये? रवि की सर। और वो कौन है? बड़े भाई का भाई है सर। कमिश्नर डाउट से पूछता है, बड़े भाई का भाई मतलब भाई बड़ा है या छोटा भाई बड़ा है? नहीं सर, भाई बड़ा है। तो तू क्यों भड़क रहा है? अच्छे से बोल ना। चल लाश के पास चलते हैं। जब ये लाश के पास चलते हैं तो एक और गाड़ी आके रुकता है और उसमें से बड़े भाई उतरते हैं और उतरते ही अपने भाई के लाश के पास जाते जाते उसके पूरे चेहरा देखते ही उनको बहुत डर लग गया और उन्होंने कमिश्नर साहब से कहा,
सर, मेरे भाई को मारने वाला मुझे अभी के अभी चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा, सर, भाई को मारने वाला अभी के अभी चाहिए बोन से वो चॉकलेट नहीं है जो दुकान में जाके पैसे देते देते ही मिल जाएगा। उसके लिए टाइम, इन्वेस्टिगेशन सब किया जाता है और देख लेंगे जो भी खूनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट दे के मरवाया है, चाहे उसका भाई हो या कोई दोस्त। यह शक मेरे ऊपर से ज़्यादा आपके ड्यूटी पे रखनी है। रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। यह कहते ही कमिश्नर साहब कांस्टेबल को लेके, कांस्टेबल, ज़रा इस बड़े भाई का चार्ज बताना। सर, उनकी पावर तो बहुत बढ़कर है सर, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कमिश्नर बोलता है, अबे यार तू क्यों भड़कता है बे? बीपी है या तेरे को बीपी लो है? पागल। अरे झड़ से उखड़ा हुआ पेड़ है वो, ठीक है? फिर से लगाओ तो फिर से उग जाएगा, लेकिन उसका ब्रेन कब उगेगा? भाई मर गया है, खून ही चाहिए, उसको काटूंगा। भाई का अंतिम संस्कार तो करने दे उसे। साला मर्डर करेगा मैंने। पता लगाओ कि इसकी मर्डर कैसे हुई। रवि का मर्डर शायद यही किया होगा। जल्दी, और मुझे 24 आवर्स में पूरा रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम का और सारे प्रूफ्स का। और वो सीधा मेरे टेबल में रहना है। कांस्टेबल कहता है, यस सर। ये लड़की दूर तक सब कुछ देख सकती है, महसूस भी कर सकती है। पता ही तो होगा, ये तो भूत ही है। और ये धीरे धीरे बोलती है, अगला तो तू ही मरेगा। एडवांस हैप्पी हैलोवीन बड़े भाई। उसके अगले रात पोर्ट एरिया में कंटेनर की शिप जाने वाली थी और उधर के आधे लोग कंटेनर को शिफ्ट कर रहे थे। वो भी रॉड्स के नहीं, लड़कियों के। लड़कियों को पोर्ट एरिया पे लेकर कंटेनर में शिफ्ट करके दुबई पहुंचाने का प्लान था। लेकिन तो उनके एक मेंबर ने बॉस को कॉल किया और कहा, सर, इतनी रात को कंटेनर पहुंचाना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। उन लड़कियों के ऊपर बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं। जल्दी कंटेनर दुबई पहुंचाओ, वो भी इसी वक्त। और वो कहता है, ठीक है सर। शिप की कंटेनर दुबई के रास्ते में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ड्राइवर को खोजते हुए वो लोग कंटेनर के पास रहना भूल गए। और इसी समय के बाद वो कंटेनर में एक लड़की अपने दोस्त को कॉल करके मदद के लिए बुलाई। बुराई का किस्मत बहुत ही अच्छी तरह से चलने के बावजूद में भी इनके लिए हालात दिखाने के लिए एक जर्नलिस्ट कहाँ की दूर समंदर के किनारे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपनी काम कर रहा था और एक को कॉल करके बोल रहा था, रितु, एवरीवन शुड बी अलर्ट। यहाँ पर ये लोग बड़े कंटेनर में लड़कियों को दुबई पहुँचाने के चक्कर में हैं। मैं इन्हें रोकने का ट्राई करता हूँ, तब तक तुम सबको लेके यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों, ये है द जर्नलिस्ट विक्रम आदित्य। ही इज़ द फेमस एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो ये दौड़ते हुए जाके कंटेनर को खोलता है और वहाँ के सारे लड़कियों को छुड़वा देता है। जब वो छुड़वाने जाता है तो कंटेनर के रखवाले आ पहुँचते हैं और आगे का पता ही होगा, ये लोग लड़ेंगे। एक दूसरों से मारपीट करने के बाद विक्रम सबको हाथ पैर बांध करके कंटेनर में लटका देता है और जैसे ही पुलिस आती है वहाँ से विक्रम अपनी बाइक पकड़ के रवाना हो जाता है। जैसे ही पूरी न्यूज़ फैलती है कि इन लोगों को किसने पकड़ा, तो पुलिस को ना जाने कि वो कौन था और इनकी मदद करके चला गया। विक्रम अपने कॉल पे था और रितु से बात कर रहा था। रितु, सिचुएशन कैसा है उधर? रितु बोलती है, वेल डन ब्रो, तूने सबको मार दिया। आई नो दैट। विक्रम हंसते हुए कहता है, ठीक है, न्यूज़ कवरेज पूरा करके अपने चैनल में डाल देना, मैं घर जा रहा हूँ।
रितु बोलती है, अबे पीछे तो हाँ तेरा कवरेज निकालना है। रित- विक्रम कहता है, अबे यार छोड़ ना मेरे कवरेज के बारे में, आई एम द स्पाई नॉट एज अ कवरेज हीरो, डू एज आई से, जल्दी लेके चैनल पे डाल दे। रितु रितु बोलती है, अरे सुन सुन सुन, ये कर दिया कमीना, हाँ सर आ रही हूँ। ये बोलते ही अपना बाइक की स्पीड बढ़ाकर विक्रम घर पहुंचता है। तो कांस्टेबल अपने हेड के पास आके बोलता है, सर ये लीजिए, इन लोगों का पूरा नाम और सब कुछ लिख दिया मैंने। मीडिया उस पुलिस के पास चलती है और रितु पूछती है, सर इन लोगों को आप क्या करोगे? इन लोगों को पहले स्टेशन लिया जाएगा, बाद में इनकी चार्ज, और बाद में इनको जेल की खाना दिया जाएगी। और रितु बोलती है, सर इन लोगों को कौन पकड़ा? हम नहीं जानते, लेकिन जिसने भी पकड़ा है वी थैंक टू हिम, डिपार्टमेंट की हेल्प की है उसने, एंड वी विल ऑलवेज थैंकफुल टू हिम, थैंक यू। ये बोलते ही पुलिस अपने रास्ते देखते हैं और मीडिया चैनल अपने रास्ते। तो रितु उस विक्रम को कॉल करने लगती है, लेकिन विक्रम फ़ोन नहीं उठाता है। लंबी समय तक गाड़ी चलाते चलाते विक्रम थोड़े मिनटों में ही अपना घर पहुंच गया और आराम से अपना बाइक पार्क करके कमरे में जाके सो गया। लेकिन हर रात उसको 3 बजे जागने की आदत हो जाती है। पता नहीं हर वक्त उसको क्या सपना आता है कि छत से उठ जाता है और पूरा बदन पसीनों से भर जाता है। उसे समझ में आता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ। थोड़ा बाहर जाएगा, घूमेगा, आएगा, फिर सो जाएगा। अगले दिन सुबह विक्रम जाग गया और फ्रेशअप होके ऑफिस की तरफ जाने के लिए निकल भी गया। जैसे ही विक्रम अपने ऑफिस के दरवाज़ा खोला तो उसके रिसेप्शनिस्ट बोली, कंग्रेचुलेशन सर। विक्रम बोला, थैंक यू। किरण दौड़ते आया, दोस्त कंग्रेचुलेशंस। विक्रम बोला, अबे हुआ 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 यार, तू जिंदगी भर 100 साल जी ले। उसने कहा, कितना चाहिए तुझे? 3,000। सोचा था। विक्रम बोलते हुए 3,000 किरण को दे दिया। किरण पूछा, तुझे कैसे पता है कि मैं 3,000 पूछा बोल के? तो मुझे प्रेजिंग करते वक्त समझ में आ गया, साले तुझे ज़रूरत है, चल निकल। किरण शर्मा के बोलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट शर्ट से दे दूंगा। साले लास्ट टाइम 21,000 तूने लिया था और अभी तक लौटाया नहीं, और तू नेक्स्ट शर्ट से देगा? ये कहते ही विक्रम उसको दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए जा रहा होगा, तभी रितु आके बोलेगी, अरे छोड़ना, ऐसे क्या हो गया तुझे, चला पासा। कंग्रेचुलेशंस। हुआ रे, क्या कंग्रेचुलेशंस की? कल रात पूरा दिन वही सपना आ रहा है। वैसे वो सपना तुझे आ क्यों रहा है? रितु पूछी। पता नहीं क्यों, विक्रम बोला। देन रितु बोली, ठीक है चल, तेरे को ऑफिस में बॉस बुला रहा है। विक्रम पूछा, क्यों, प्रेजिंग तो नहीं करेगा? रितु बोली, नहीं भाई, तेरे को क्यों प्रेजिंग करना, तू तो पहले से ही मार खा के आ रहा है। विक्रम कहा, तू बहुत मोटी हो गई है, तू बड़ा पतला जो हो गया है, तू तो पहले से ही सांड है, चल बॉस बुला रहा है। रितु ये कहते ही बॉस का कैबिनेट खोलते विक्रम को बॉस के कैबिनेट में धक्का मार देती है। विक्रम गिरते हुए बॉस के पैर पे जाके गिर जाएगा। और बॉस हंसते बोलेगा, अरे विक्रम क्यों इतना संस्कारी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ बेटा उठ जाओ। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, मेरे चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाया तुमने। बॉस ने विक्रम को जोर से हक कर लिया और विक्रम अंदर अंदर से चिड़चिड़ा रहा था कि सांड के मोटे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ जल्दी। हंसते हंसते उसने विक्रम को रिलीज किया और बॉस ने कहा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, वैसे भी अच्छे काम किए हैं और चैनल की टीआरपी रेट भी बढ़ गया। विक्रम हंसते हुआ कहा, थैंक यू सर। बॉस कहते हैं, ठीक है, दूसरे रूम में मेरी बेटी है, जाके मिलो, और वो उनके लिए एक मिशन भी करना है, उनसे सब कुछ इंक्वायरी करके बाद में मेरे पास आना। ठीक है सर, कौन से रूम में? रूम नंबर 4। विक्रम बोलता है, श्योर सर।
विक्रम दरवाज़ा खोल के बोलता है, मैं आई कम इन मैम? और मैडम बोलती है, यस कम इन। जब ये दोनों अपने आप से नज़र टकराते हैं तो ये लोग शॉक में रहते हैं। मैडम अंदर बोलती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और विक्रम बोलता है, ये यहाँ क्या कर रही है? तो ये दोनों पास जब आते हैं तो विक्रम पूछता है, आपको शायद कुछ काम है मेरे साथ? तो मैडम बोलती है, हाँ बड़ी काम है, मुझे एक मिशन कंप्लीट करके चाहिए। और विक्रम बोलता है, श्योर कर दूंगा। और मैडम बोलती है, एटीट्यूड भी कमा लिया करो। विक्रम बोलता है, बचपन से आई है मैडम, आप बोलेगी तो नहीं जाएगा। एंड आई एम वेरी हम्बल टू यू दैट प्लीज़ बी अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ये बोलते ही विक्रम बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैडम बोलती है, अभी तक वैसे ही रहोगे? विक्रम बोलता है, मैं अभी तक वैसा ही हूँ, तुम ही बदल गई हो। मैडम बोलती है, अभी तक बिल्कुल भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया? विक्रम बोलता है, नहीं आएगा भी, गलती तुम्हारी है, तुम छोड़ के गई थी मुझे। मैडम बोलती है, आई एम सॉरी। ये बोलते ही विक्रम डोर को जोर से बंद करके बाहर आ जाता है। रितु विक्रम के लिए बाहर वेट करती है। जब विक्रम बाहर आता है तो रितु पूछती है, हे चल ना कैंटीन चलते हैं। विक्रम बोलता है, अभी तुझे कैंटीन जाने की पड़ी है? रितु बोलती है, अरे अब क्या हो गया तुझे, चल कैंटीन चल चल चल। तो विक्रम जब कैंटीन में जाता है तो उसे फिर से उस सपने की याद आ जाती है। रितु पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, विक्रम बोलता है। और बाद में वो कॉफ़ी पीते पीते बात करने लगे और रितु पूछने लगी, वाह मतलब वो नहीं मानी थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी? विक्रम बोलता है, तुझे क्यों उतना एक्साइटमेंट हो रहा है? रितु बोलती है, अरे यार बस ऐसे ही पूछ रही थी, हाँ थोड़ा तेरा फ्लैशबैक बताना, तब से पूछ रही थी लव स्टोरी के बारे में। विक्रम बोलता है, नहीं मैं जाऊँगा, बाद में मिलूँगा, बाय। विक्रम जब बाहर आता है तो वो अनजान आदमी से बात करने लगता है और वो बोलता है, सर मुझे ये क्या हो रहा है, कब देखो 3 बजे उठ जाता हूँ, वो अजीब सपने आते हैं मुझे, और वो खून क्या है वो भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और वो आदमी कहता है, सुनो विक्रम, अपने हेल्थ और अपने कंडीशन को लेकर ज़्यादा सीरियस मत करो, और वो सपना क्यों है, कैसे है, कब आया है, ये सब पे ध्यान दे बंद कर दो और आराम से अपनी ज़िंदगी का मज़ा लो। अगर फिर से वो सपना आया तो फिर से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। विक्रम बोलता है, ठीक है डॉक्टर, तो मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है और घर जाना है। ठीक है, जाके आराम कर लेना, और सुनो, बी केयरफुल, इट्स मोर डेंजरस दैन योर डिजीज। विक्रम शॉक में था। ओके डॉक्टर, थैंक यू, बाय। मैडम खिड़की से देख ही रही थी और विक्रम बाइक निकाल के जाने वाला था। जैसे उसने पलटा तो वो देखा कि मैडम उसे ही देख रही है, लेकिन विक्रम को थोड़ा भी बिना भाव के ही दिए वो बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गया। मैडम तब से बहुत गुस्सा थी कि वो अभी भी उसी झगड़ा को लेकर पूरा बर्बाद होने के कंडीशन में है, और मैडम को वो भी पता था कि उसके एक डिजीज़ के जाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिजीज़ बहुत ही भयंकर था कि विक्रम को कभी भी वो मार सकती थी। विक्रम बहुत तेज़ी से बाइक चला रहा था और अपने ख्वाबों में खोया था कि वो उसके फ्लैशबैक की दुनिया में हर वक्त उसी के नाम, स्वीटी स्वीटी स्वीटी। उस मैडम का नाम स्वीटी था और ये विक्रम पहले से जानता था, और तभी से वो पूरा उसी के ख्यालों में था। विक्रम को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ही उसकी बॉस रहेगी। विक्रम को गुस्सा आके बाइक की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ाई कि वो 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गया।
विक्रम अपना बाइक पार्क करके रूम के अंदर घुसने वाला था कि अचानक से उसको आवाज आई और पीछे मुड़ने लगा। पर वहां कोई भी नहीं था, तो वो फिर से अंदर जाने लगा। लेकिन विक्रम का शक सही था। दो आदमी उसके पीछे थे और उसे फॉलो कर रहे थे। विक्रम फिर से अंदाजा लगा के पीछे मुड़ा तो वो दो आदमी उसे मास्क पहनकर डरा दिए। विक्रम को भूत से बहुत डर लगता था, इसीलिए मास्क देखते ही वो बेहोश होके